हेलो एंड वेलकम टू PW ओनली IAS। सो इस शॉर्ट सेशन में एक न्यूज़ है जो डिस्कस करनी है आपके साथ। बेसिकली अभी UPSC ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें कि वो कुछ करेक्शंस करने की बात करें। जैसा कि हम सभी को पता है कि फॉर्म फिल करने में बहुत सारी परेशानियों का और समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा था। बट और हमारे लखनऊ में कई सारे बच्चे ऐसे भी आ रहे थे जिनको इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे डाउट्स थे लोगों को। हमारे पास भी उनको देने के लिए कोई उत्तर नहीं थे कि क्या दें उनको, बट फिर भी हमने टैकल किए हैं और अभी उनका सबका समाधान UPSC ने खुद ही दिया है। तो ये खुशखबरी है और आप लोग को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सहूलियत UPSC ने दी है हम सभी कैंडिडेट्स को कि वो अपने फॉर्म्स में कुछ करेक्शन कर सकें। उसी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, छोटा सा शॉर्ट सा वीडियो रहेगा। बेसिकली बहुत सारे डाउट्स रहे हैं और इस बार आप सभी को पता है कि जो UPSC का फॉर्म है वो प्रीलिम्स की तरह है, राइट। प्रीलिम्स ऐसा लोग बोल भी रहे हैं, बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में इस तरह का एक कॉन्वर्सेशन भी चल रहा है कि अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया तो आपका प्रीलिम्स समझ लीजिए निकल गया। तो इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि थ्रू आउट हमने बच्चों को असिस्ट किया है यहाँ पे। आप भी चाहें तो हमसे असिस्टेंस ले सकते हैं। फिलहाल एक शॉर्ट न्यूज़ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं फिलहाल। यहाँ पे भी UPSC ने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कि वो बता रहे हैं कि जो भी कुछ चेंजेस अलाउ किए हैं UPSC ने कि वो जो बच्चे फॉर्म फिल करने में कुछ गलतियां कर रहे हैं अगर, तो वो कुछ चेंजेस बाद में जाके करेक्ट भी कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं अपने फॉर्म में। तो उनके ऊपर ही डिटेल में बात कर लेते हैं। तो इन द व्यू ऑफ द क्वेरीज डिफिकल्टी रेज्ड बाय द कैंडिडेट्स इन फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025, द कमीशन हैज डिसाइडेड टू मेक द फॉलोइंग changes in the one-time OTR. Okay, in OTR you guys can make a changes like कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आप चेंजेस कर सकते हैं। वो कौन कौन से चेंजेस हैं इसको देख लेते हैं। सबसे पहले, हैव यू एवर चेंज द नेम। तो अभी एक क्वेरी भी बच्चों की आई थी लखनऊ में कि जैसे सर हमने हमारे 10th की मार्कशीट में नाम कुछ और है और आधार में नाम कुछ और है। फॉर एग्जांपल 10th की मार्कशीट में शिव कुमार सिंह नाम है और आधार कार्ड में शिव सिंह नाम है, तो ये मिसमैच है। तो ये आप इस तरह की चीज़ें आप वहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं और इस तरह का एक नोटिफिकेशन जारी किया है UPSC ने। जेंडर में अगर कोई गलती हो गई है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस में, सॉरी, माइनॉरिटी स्टेटस में अगर आपसे कोई ऐसी प्रॉब्लम, माइनॉरिटी स्टेटस को डिफाइन करने में प्रॉब्लम हुई है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। और क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन का रोल नंबर अगर आपको चेंज करना है, उसमें कुछ त्रुटि या गलती हो गई है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे इन सब सारी चीज़ों के लिए, बट एक एसेंस बरकरार रखा है UPSC ने कि आप इन सारी चीज़ों में चेंज नहीं कर पाएंगे इस दौरान भी। जब ये विंडो ओपन रहेगा करेक्शन के लिए, उस टाइम भी आप इन सारी चीज़ों में चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करना है। नेम एज पर क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपका नेम होना चाहिए। ये बात बहुत कट टू क्लियर है। ओके, डेट ऑफ बर्थ में आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। फादर और मदर के नेम में आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इसके भी प्रावधान है नीचे, इसके लिए भी बात करते हैं। फिलहाल कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, बट इसके कुछ प्रावधान है जो UPSC ने दिए हैं एज अ सोल्यूशन कि अगर इफ इन केस आपका अगर जैसे इफ अ कैंडिडेट हैज लॉस्ट एक्सेस टू हिज और हर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अगर आप अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो आप खो जाता है, आपसे लॉस हो जाता है, वो नहीं मिल रहा है आपको, और बट आपके पास एक ईमेल आईडी है जिसका एक्सेस अभी भी आपके पास है, तो आप OTP जनरेट करके एक नया अपना ईमेल आईडी, नया नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। लिखा भी है, बट शी और ही हैज द एक्सेस टू हिज और हर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ही और शी कैन अप्लाई टू चेंज इन द मोबाइल नंबर एंड इन दिस केस एन OTP विल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। अगर आपके पास ईमेल आईडी का एक्सेस है और आपके पास आपके फ़ोन नंबर का एक्सेस नहीं है, तो आपकी ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा और उससे आप अपना नंबर चेंज कर सकते हो। ठीक। सेकंड केस ये है कि अगर आपके पास ईमेल आईडी का एक्सेस नहीं है बट आपके पास आपका फ़ोन नंबर है, उसका एक्सेस है, तो फ़ोन नंबर पे एक OTP जाएगा और आप अपना ईमेल आईडी चेंज कर पाओगे। तो वाइज एंड वर्सा है। तो ये चीज़, ये सहूलियत दी है UPSC ने हमें। देन सी वाले पॉइंट पे आते हैं। हाउएवर इफ अ कैंडिडेट रिपोर्ट्स दैट ही और शी हैज लॉस्ट एक्सेस टू हिज और हर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एज वेल एज रजिस्टर्ड ईमेल आईडी
इन दिस केस अगर आपके पास दोनों चीजें नहीं है, जैसे आपके पास ईमेल आईडी भी नहीं है और आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको समझिए। The candidate will have to send a request to the commission for making necessary changes at email ID। तो ये email ID दी है कमीशन ने, और let me tell you कि वो रिप्लाई भी करते हैं, ठीक है। कई सारे ऐसे क्वेरीज आते हैं कि सर वो रिप्लाई नहीं करते, तो बिल्कुल रिप्लाई करते हैं, ठीक है। OTR-UPSC@gov.in, इस पे आपको ईमेल करना है। क्या क्या चीजें साथ में ईमेल में रखनी है, अटैच डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे आपके, तो पहला है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड और पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। तो ध्यान दीजिएगा और लिखा हुआ है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा इन दिस ईमेल आईडी इन अटैच डॉक्यूमेंट, राइट। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में से कुछ भी एक दे दीजिए आप। और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, तो जो रिसेंटली आपको खिंचानी है, ऐसा नहीं कि आप बहुत पुरानी फोटो दे रहे हैं, रिसेंटली फोटो जो आपने खिंचाई है, जो क्लिक कराई है पासपोर्ट साइज में, वो आपको देनी है इन द अटैच डॉक्यूमेंट्स इन ऑन दिस ईमेल आईडी। एंड यू हैव टू रिक्वेस्ट कि सर मेरा ये मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी चेंज करनी है। हाँ, इसके साथ में अंडरटेकिंग इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, तो एक फॉर्मेट दिया होगा, इसी फॉर्मेट में आपको देना है। मैं आपके साथ फॉर्मेट भी शेयर कर देता हूँ, ये फॉर्मेट रहेगा। इस फॉर्मेट पे आपको सारी चीजें, अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो लाइक आई डैश सन एंड डॉटर, एंड इस तरह से आपको माई डिटेल्स एज आर अंडर, तो नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, न्यू मोबाइल नंबर टू बी रजिस्टर्ड एंड न्यू मोबाइल नंबर टू बी रजिस्टर्ड, तो सॉरी ईमेल आईडी टू बी रजिस्टर्ड। तो मोबाइल नंबर नया आपको पहले तो पुराना देना है, और फिर नया आप जो दे रहे हो उसको भी लिखना है यहाँ पे, और सिंसियरली इस तरह से इसी फॉर्मेट में आपको जो है और डॉक्यूमेंट्स अटैच करने, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी एक, और रिसेंट की पासपोर्ट साइज की फोटो ये अटैच करना है आपको। तो ये सारे इसी फॉर्मेट में आपको ना ईमेल यूपीएससी को देना है। और यूपीएससी की जो ईमेल आईडी है वो हमने बता दी है, OTR-UPSC@gov.in, राइट। तो यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या चेंजेस हमें करने के लिए अलाउ है या क्या नोटिफिकेशन में आया है, तो डी पॉइंट को देख लेते हैं। द एलिजिबल PWD, तो फिजिकली डिसेबल्ड जो कैंडिडेट्स हैं, हु विश टू सीक द असिस्टेंस टू ओन स्क्राइब। ओन स्क्राइब का मतलब जो आप अपनी असिस्टेंस के लिए जिसको लेके जाएंगे, राइट, उनके बारे में in civil services prelims examination will have to mandatorily provide the detail of own subscribed for the CS। तो आपको उनकी पूरी डिटेल देनी है, जो जिस इंसान को आप, जिस पर्सन को आप अपनी असिस्टेंस के लिए लेके जाओगे, तो उसकी पूरी डिटेल देनी है आपको। और फिर उसके बाद मेंस के लिए भी आपको सेम प्रोसीजर करना है। देन ई वाले पॉइंट को देख लेते हैं। ई, इन केस अ कैंडिडेट नेम हैज चेंज्ड, इन केस द कैंडिडेट, ये काफी क्वेरीज आई हैं इस तरह की कि सर नाम चेंज हो गया तो क्या करें। कैंडिडेट नेम हैज चेंज्ड एंड देयर इज अ मिसमैच विद द नेम गिवन इन his or her matriculation and higher education certificate, right, the candidate is required to submit a gazette notification। अगर ऐसा है कि आपका matriculation certificate में और आगे आने वाली हायर डिग्रीज में आपका नाम चेंज है, तो आपको एक गजट नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, यूपीएससी को एक गजट नोटिफिकेशन आपको देना पड़ेगा टू दैट इफेक्ट, इसको इफेक्ट में लाने के लिए। हाउएवर, अगर इफ इन केस इफ गजट नोटिफिकेशन इज नॉट अवेलेबल, अगर कोई गजट नोटिफिकेशन अवेलेबल नहीं है आपके पास इस समय, तो आप क्या कर सकते हो, नोटिफिकेशन इज नॉट अवेलेबल विद देम एट प्रेजेंट, दे मे अपलोड द कॉपी ऑफ सेम ड्यूरिंग द विंडो, ओके, विच विल बी मेड अवेलेबल टू द कैंडिडेट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो पहली बात तो यह है कि अगर आपका नाम चेंज हुआ है आपकी मैट्रिकुलेशन और आपकी हायर डिग्रीज में, तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक गजट नोटिफिकेशन आपको जारी करना होता है इसके लिए कि सर मेरा नाम ये था और ये चेंज हो चुका है। और इफ इन केस अगर आपके पास वो गजट नोटिफिकेशन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अभी गजट नोटिफिकेशन डाल दीजिए, और जब प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा यूपीएससी, फिर जब आप सेकंड अपना फॉर्म भरोगे मेंस के लिए, तब आप वहां पे भी ये चीज मेंशन कर सकते हो, अपना गजट डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। तो बहुत घबराने की कोई बात नहीं है, यूपीएससी ने सारी सहूलियतें आपको दी हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है। और जहां पे कंफ्यूजन था उसके लिए इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ठीक है। देन एफ पॉइंट को देख लीजिए एक बार। PWD candidates may upload their UDID PWD certificates by issuing, जो आपको एक जो PWD के जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक अपना सर्टिफिकेट UDID सर्टिफिकेट जारी करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा, जो कि इशू होता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा।
फिर जी पॉइंट को देख लेते हैं, द कैंडिडेट हैविंग इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में ये कन्फ्यूजन था कि कुछ डिग्रियां ऐसी होती हैं ना जिसमें जैसे जो इंटीग्रेटेड होती हैं, जिसमें ग्रेजुएशन और मास्टर्स एक साथ होता है। फॉर एग्जांपल बीए एलएलबी हो गया, ओके, बीए और एलएलबी की डिग्री 5 साल में आपको मिल जाती है। इस तरह के भी प्रोग्राम्स होते हैं, राइट। इसी तरह से बीए और एमबीए की भी डिग्री आपको साथ में मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोग्राम्स होते हैं। तो इफ इन केस अगर आपके पास इस तरह की डिग्री है जो इंटीग्रेटेड है, तो आपको क्या करना है कि जो ग्रेजुएशन वाला कॉलम होगा और जो मास्टर्स वाला कॉलम होगा, तो उन दोनों में आपको सेम डिग्रीज फिल करनी है, ठीक है। जैसे बी एल एल बी अगर आपका है तो ग्रेजुएशन में भी आप बी एल एल बी फिल कर दीजिए और मास्टर्स में भी आप बी एल एल बी इस तरह से फिल कर सकते हैं। तो सेम तरह से आप प्रोसीड कर सकते हैं। या मैनेजमेंट की डिग्रियां इस तरह से होती हैं, बी और मैनेजमेंट एक साथ हो जाता है। तो इस तरह से आपको ग्रेजुएशन और मास्टर्स में सेम डिग्री फिल करनी है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। हालांकि इस तरह के डाउट्स आए थे हमारे पास, उस समय हमारे पास भी कोई जवाब नहीं था, ठीक है। बट अभी जवाब ऑलरेडी आपको यूपीएससी ने दे दिया है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। जी वाला पॉइंट हमने देख लिया था, कैंडिडेट हैविंग द इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री, ये हमने देख लिया है। लास्ट पॉइंट है, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो, बता रहे हैं यहाँ पे कि कैंडिडेट को ये एडवाइस है कि वो बहुत थॉरली फॉर्म को फिल करें और गलतियां ना करें। इफ इन केस अगर कोई गलती होती है तो ओनली ड्यूरिंग 1 वीक ऑफ द करेक्शन विंडो एक्सेप्ट फॉर द एंट्रीज गिवन इन पैरा बी। तो जो पैरा बी में एंट्रीज हैं, लाइक ये वाली एंट्रीज, इसको छोड़ के आप बाकी सारी एंट्रीज को करेक्ट कर सकते हो, बट इन एंट्रीज को करेक्ट नहीं कर सकते हो। बट विद इन 1 वीक ऑफ द गिवन विंडो बाय यूपीएससी, जो 1 हफ्ते के लिए विंडो ओपन होगा ना आपके लिए करेक्शन के लिए, उसी में आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमें सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो गए हैं। तो जितने भी डाउट्स हमारे पास आ रहे थे लखनऊ सेंटर पे, तो आई थिंक उन सबको हमने क्लियर कर लिया है, राइट। तो अभी घबराने की कोई चिंता नहीं, कोई विषय नहीं है घबराने का। और कई डाउट्स ऐसे भी थे, जैसे जो बच्चे हमारे पुराने हैं जिन्होंने ऑलरेडी कुछ अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं और उन हो सकता है कि उनको रोल नंबर नहीं याद हो उनका, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने डिजिट का रोल नंबर होता है उतने डिजिट के जीरोज आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप वहाँ पे 0 फिल कर दीजिए। अगर आप इफ इन केस अगर आपको रोल नंबर अपना पुराना याद नहीं है या कहीं खो गया है, वो बहुत कैंडिडेट्स के साथ ऐसा है, तो आप वहाँ पे उतने जितने डिजिट का रोल नंबर है उतने डिजिट में आप 0 ऐड कर सकते हो, वहाँ पे 0 डाल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव इन दिस शॉर्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच।